दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट और इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन गर्म और रात ठंडी, इसमें होने वाली जटिलताएं बच्चों से लेकर बड़ों तक और इनकी प्रमुख होम्योपैथिक औषधियाँ। होम्योपैथिक औषधियों के ऊपर मैं बार बार इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती और आप इससे निर्भय होकर दवाइयों को ले सकते हैं। मौसम का अचानक बदलना हमारे शरीर के लिए एक चुनौती होती है। दिन में तेज़ गर्मी और शाम को वर्षा और रात में ठंडक के कारण शरीर को बार बार तापमान के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है और विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कारण क्या है? कारण है दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर, बरसात के कारण बढ़ी हुई नमी, बारिश में भीगना, गीले कपड़ों में रहना, दूषित जल और भोजन का सेवन, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थों का सेवन, ये इसके मुख्य कारण हैं। प्रमुख लक्षण जो है बार बार सर्दी जुकाम, छींके आना, बच्चों में ज़्यादातर नाकों का बहना, गले में खराश, खांसी, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द बना रहना, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, जोड़ों का दर्द। संभावित जटिलताएं जो हैं कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एस्थमा का बढ़ना, एलर्जिक राइनाइटिस, वायरल संक्रमण, पेट के संक्रमण, गठिया एवं जोड़ों के दर्द में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। पहली जो दवा है वो डलका मारा। डलका मारा एक ऐसा औषधि है जो बारिश में भीगने के बाद में बीमारी शुरू होना, कोई भी बीमारी हो, ठंडे एवं नम मौसम से शिकायतों का बढ़ना, सर्दी खांसी और दर्द, शरीर दर्द, यह बरसात के मौसम की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक मानी जाती है। इससे आप 30 की पोटेंशियल में ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार या 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल दीजिए, उससे स्ट्रोक कर दीजिए 70 से 80 बार और उस पानी को घोट घोट करके पीते रहें सारे दिन 4 से 5 बार। सोने से पहले पानी को ख़त्म कर दें। रेस्टॉक्स, नमी और बरसात के जोड़ों का दर्द, अकड़ना और बेचैनी, चलने फिरने से आराम। ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा के रेड लाइन सिम्टम्स हैं सूखी और दर्दनाक खांसी, अत्यधिक प्यास, हल्की सी हरकत से परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। आराम से लेटे रहने से बहुत ही आराम मिलता है। एकोनाइट नैप, ठंडी हवा लगने के बाद में अचानक बुखार, तीव्र घबराहट, रोग की प्रारंभिक अवस्था में एकोनाइट औषधि बहुत ही लाभदायक होती है और ये 30 की पोटेंसी में हमें दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए या फिर जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से लें। 2 बूंद आधे लीटर पानी के बोतल में डाल दें, उससे 70 से 80 बार स्ट्रोक करें और उस पानी को पीते रहें घोट घोट करके, एक बार में नहीं। बेलाडोना। बेलाडोना के लक्षण कुछ इस तरह से हैं: तेज बुखार, चेहरा लाल और गर्म, धड़कता हुआ सिर दर्द, आँखों में चमक, तो बेलाडोना औषधि बनती है।
आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसा औषधि है जो जलन युक्त स्राव, अत्यधिक कमजोरी, बेचैनी और रात 12 बजे के बाद में शिकायतों का बढ़ना। तो आर्सेनिक एल्बम औषधि होती है। याद रखें, रात को 12 बजे के बाद में अगर आपके तकलीफ़ें जो बढ़ जाती हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम को ले सकते हैं 30 की पोटेंसी में या फिर 12 की पोटेंसी में। नेट्रम सल्फ। बरसात के मौसम में एस्थमा, नमी में सांस का फूलना, हरे रंग का कफ, ऐसे में नेट्रम सल्फ औषधि आप पोटेंसी में या फिर बायोकेमिक में भी ले सकते हैं। 6x पोटेंसी में 4 गोलियां दिन में 4 बार। अगर हरे रंग का कफ निकलता है तब हिपर सल्फर, ठंडी हवा और बिल्कुल सहन ना होना, गले में कांटे जैसा दर्द, थोड़ी ठंड लगने पर भी रोग का बढ़ जाना। इसके बाद की दवा है मक्सौल। गले में संक्रमण, अधिक लार आना, रात में लक्षणों का बढ़ना, मुंह से दुर्गंध आना। ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम एक ऐसी औषधि है जो मौसम बदलते ही बार बार सर्दी जुकाम, मौसम बदला नहीं कि ये होना शुरू हो गया, अगर ये आपके लक्षण हैं तो ट्यूबरक्यूलिनम औषधि बहुत ही बढ़िया काम करती है। बार बार श्वसन संक्रमण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि लो इम्यूनिटी। इन्फ्लुएंजिनम जो है बार बार वायरल फ्लू, मौसम परिवर्तन पर संक्रमण की प्रवृत्ति। सार्कोड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, रोग प्रतिरोधक क्षमता को समर्थन देने में बहुत ही कारगर औषधि है। बचाव के उपाय, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बारिश से भीगने से बचें, भीग जाने पर तुरंत कपड़े के बदलें, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित भोजन लेते रहें, रात में ठंडी हवा से बचाव करें, पर्याप्त नींद लें। दिन में गर्मी, रात में ठंड और बरसात का मौसम कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे सकता है। सही जीवन शैली और व्यक्ति के लक्षणों के अनुसार चुनी गई होम्योपैथिक औषधियाँ बहुत ही लाभकारी होती हैं। किसी भी दवाई को लेने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि इसे चूज करने में, सेलेक्ट करने में मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखा जाता है और कारणों को देखा जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।